आए तो पहले अंदर बाद में उन लोग बताएगा, मतलब ये बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, समझे ना। लेकिन बाद में धोखेबाजी कर रहा है हम लोग के पानी का साथ। भी बहुत दिक्कत हो रहा है पानी। अरे सरकार से हम लोग क्या मांगते हैं? घर का खर्ची कोई थोड़ी चलाता है हम लोग का। एगो रोड एगो नाला और क्या देगा उन लोग। पूर्णिया नगर निगम का सालाना बजट करोड़ों अरबों में है, जिसका उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देना है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। निगम के जनप्रतिनिधि रंग बिरंगी लाइट और भारी भरकम खर्च कर नेम प्लेट चमकाने में ही व्यस्त हैं। यह तस्वीर है पूर्णिया शहर के लाइन बाजार स्थित हजरतगंज मोहल्ले की, जो वार्ड संख्या 29 और 42 के बीच पड़ता है। वर्षों से यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मानसून आने से पहले ही बीती रात हुई हल्की बारिश ने पूरे मोहल्ले की पोल खोल दी है। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों से ही होते हुए लोगों के घरों में घुस गया। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। यहाँ पहली बारिश हुई है आज रात में, आंधी तूफान के साथ। बारिश तो कम हुई, उसके बावजूद भी वहां तक रोड पर पानी चला गया। और आए दिन यहाँ कोई बच्चा नहीं जा सकता है। मोहल्ला का निकासी था, वहाँ पूरा रास्ता जाम कर दिया है, घर बना दिया या जो भी कुछ किया है। पूरा लाइन बाजार का पानी इधर से क्रॉस होता है और पानी निकलता नहीं है, जाम करके रख दिया है। बुरा हाल है। आने वाला टाइम में क्या होगा, ये पहली बारिश में ये स्थिति हो गया। पूरा रोड पर पानी वहां तक। यहाँ बच्चे रहते हैं, औरतें रहती है, यहाँ भी लग जाता है। नाला के वजह से, नाला ओवर होने के वजह से नाला का निकासी ही नहीं है। हम कहते हैं अगर निकासी नहीं कर सकते हैं तो जो लाइन बाजार का पूरा शहर का पानी इस नाले में आ रहा है उसको बंद कर दीजिए। नगर निगम का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आता, इस मोहल्ले में आता ही नहीं है। इधर है 42 वार्ड, उधर है 29 वार्ड। इसी यही 29-42 में हम लोग फंसे हुए हैं। वोट के समय तो 29 वाला 42 वाला मेयर वाला सब आता है, लेकिन अभी यहाँ समस्या है, कोई देखने वाला नहीं। कौन सा वार्ड है? ये है वार्ड नंबर 42 और उस साइड है 29। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शोएब आलम। कौन सा जगह है? ये लाइने बाजार में छोटी मस्जिद के आसपास का एरिया है। ये हजरतगंज रोड के इस पार हजरतगंज है, और रोड के ये नाला का उस पार निशीगंज है, छोटी मस्जिद लाइन बाजार है। प्रॉब्लम है सर, क्या बोले। अभी 1-2 दिन का पानी में देखिए ये हाल है। आप तो देखिए रहे, आप तो की देखिए रहे। हम लोग इतना जीना मुश्किल हो गया। गंदा पानी है, बाल बच्चा स्कूल जाता है, छोटा मोटा हम लोग परेश का काम है। आगे में कस्टमर लोग आता है, बोलता है कैसा गंदा जगह में लोग रहता है। तो आप लोग रोड बनवा दीजिए, नाला बनवा दीजिए, और क्या बोले। कब से जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो बहुत देर से है, अब ज्यादा हो गया है। कोई नेता लोग नहीं आते हैं? नहीं, वोट लेने के लिए सब आएगा, लेकिन ये सब मुसीबत में कोई नहीं आता है। कोई नहीं। इसीलिए नेता लोग हम क्या बोलेंगे, क्या बोले सर। हम लोग उस समय ममता में आ जाते हैं कि भैया बाबू जीत जाए तो हम लोग काम करेगा। लालच देता है ना कि नाला बना देंगे, रोड बना देंगे, और जब उसका वोट का काम हो जाता है तो हम लोग को भूल जाता है। क्या बोलेंगे, भूल जाता है, जाके सो जाता है अपना घर में। हम लोग यहाँ मुसीबत में पड़े हुए हैं। सरकार से हम लोग क्या मांगते हैं? घर का खर्ची कोई थोड़ी चलाता है हम लोग का। एगो रोड एगो नाला और क्या देगा उन लोग। यह प्रॉब्लम तो बहुत है, क्या बोला जाए। हम लोग तो बहुत त्रासदी में जी रहे हैं जिंदगी। बाल बच्चों का स्कूल आना जाना बंद है। बच्चा सुबह में निकला स्कूल जाने के लिए, रोड पे पानी लगा हुआ था, घर लौट गया, बोला स्कूल नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आज तक मेयर साहब देखने नहीं आए हैं। जहाँ से आप वोट लिए वहाँ के लोग को नहीं देखिएगा तो कैसे क्या होगा। वार्ड कमिश्नर को देखना चाहिए। अब 29-42 क्या है वो हम लोग नहीं जान रहे, मेयर को जान रहे हैं। वोट दिए ना मेयर को, भाई मेयर को जिताए हैं। ये आज हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जिएंगे। नगर पालिका टैक्स ले रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, तो हम क्यों गंदा पानी में अपना जिंदगी जिए। इसका समाधान होना चाहिए। हम तो सरकार से और नगर पालिका से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको देखा जाए। कितना दिन से इस तरह का स्थिति? बहुत दिन से भैया, थोड़ा सा पानी बरसता है पूरा रोड पे आ जाता है। निकासी पानी का है नहीं। पूरा टाउन एरिया का पानी यहाँ पीछे में आपको डैम्प लगा हुआ है, इसका निकासी नहीं है। जब तक निकासी नहीं होगा पानी का, तो आप पानी बहा रहे हैं तो उसको देखिएगा ना कि पानी कहाँ है। दूसरे के प्लॉट पे पानी लगा हुआ है। इसको लेकर कभी शिकायत नहीं की है आप लोगों ने? कई बार हल्ला गुल्ला हुआ है, शिकायत हुआ, कोई प्रशासन का आग जागे तब न भैया। सबको अपना कुर्सी पे आ रहा, सब अपना अस्थिर से बैठल रहते हैं। काहे कचरा में हम जाएंगे। मगर यहाँ पब्लिक के परेशानी को देखना न पड़ेगा। हम जनता किसका है? नगर पालिका का, MP का है, DM का है। हम उन्हीं के तो जनता, पूर्णिया वासी है तो उनके अधीन में हम लोग हैं। जब टैक्स दे रहे हैं तो हम लोग पे क्यों नहीं नजर डाला जा रहा? हम लोग के मोहल्ला पे क्यों नहीं नजर डाला जा रहा? हम क्यों त्रासित रहेंगे पानी से, आपको कचरा से, आपको रोड पे आना जाना, बाल बच्चे का हॉस्पिटल ले जाना मुझे। गिर गई वाइफ कुछ दिन का, बाइक से लेके जा रहे थे तो
इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है इस वार्ड में। कौन सा वार्ड है ये? 29 और 42 दोनों बोलिए इसको। दोनों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान खान। कौन सा मोहल्ला होगा? ये आपको हजरतगंज हो गया। लाइन बाजार का यह हजरतगंज मोहल्ला एक पुराना और मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से कई बाहरी उम्मीदवार जीतकर मेयर और डिप्टी मेयर तक बने हैं। वर्तमान मेयर विभा कुमारी ने भी इसी वार्ड से अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी, लेकिन विडंबना यह है कि आज सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति इसी इलाके की है। ये 79 खाता है और ये बार बार प्रशासन को हम लोग आकर्षित किए, समाज के लोग आवेदन पर आवेदन दिए, लेकिन प्रशासन आज तक जो है इस पर ध्यान ही नहीं किया। इसलिए ध्यान नहीं किया कि ये माइनॉरिटी एरिया है, मुस्लिम एरिया है, इसीलिए यहाँ पर कोई ध्यान न वार्ड कमिश्नर का है, न मेयर का है, न डिप्टी मेयर का है, न नगर आयुक्त का है। इसीलिए हम मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया पर कोई ध्यान नहीं होता है। सिर्फ वोट के लिए है, वोट ही लोग लेता है मुस्लिम का, लेकिन उसका यूज करता है और कोई काम नहीं होता है। अभी घर में लोग को पानी घुस गया है, रात में ऐसा बारिश हुआ। अब पहला मेयर जितेंद्र यादव विभा कुमारी इसी वार्ड से बने, लेकिन आज तक जितेंद्र का भी कोई ध्यान नहीं रहा। सिर्फ वोट के समय आता है, मुसलमान को ठगने का काम भी लोग करता है। MP MLA किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब भूमाफिया लोग जमीन कब्जा कर रहा है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि भाई तो क्लियर करें, नहीं तो हम लोग रोड जाम कर देंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोग पूरे समाज का लोग आंदोलन करेंगे। लगभग कितना घर होगा यहाँ पे इस तरह का जो है परेशानी से जूझ रहा है? लगभग 1000 से ऊपर है। क्या नाम है आपका? टुनटुन आलम। नगर निगम हर महीने सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन वार्ड 29 और 42 के बीच स्थित इस नाले की स्थिति देखकर साफ लगता है कि वर्षों से इसकी सफाई नहीं हुई है। पीछे से नाला जो आ रहा है, इस नाले में जो है कि शहर का 3 नाला जो है कि इसमें जुड़ा है। शहर के मेन नाला है और इसमें जो है कि इधर जो है कि कसाई मोहल्ला वगैरह, इधर से कहिए 5 मोहल्ला वगैरह से, आराम लॉज वगैरह से ये सब नाला आकर एक मेन नाला जो है NH से जो है बगल के 3 नाला आकर इस नाले में पानी गिर रहा है। और हम लोग के मकान बिल्डिंग धसे जा रहा है। नीचे जो है कि इतना खंडक बन गया है, चूहा और सीपेज मार करके खंडक हो गया है, नीचे बैठ जा रहा है जो है कि जमीन हम लोग बनाते हैं। और सरकार को जो है नगर निगम को हम लोग मैंने पेड कर रहे हैं, जो है कि इसका टैक्स पेड कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम वाले कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनका जो है कि जब साल लगता है वो लोग आ जाते हैं रसीद काटने के लिए। अप टू डेट हम लोग को लगता है इस बस्ती से मोहल्ले से जो है कि करीब लोगों का ये अप टू डेट जा रहा है 2026 का नगर निगम का पेमेंट हो रहा है। टैक्स दे रहे हैं लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसमें कोई इस पर जो है कि प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है नगर निगम की तरफ से, जो कि भाई इन लोगों का आकर हम देखे पड़ रहा है। कोई गाड़ी मेहमान हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, रोड से ही लौट जा रहे हैं देख करके, भाई आपके यहाँ कैसे जाएंगे? वगैरह को फिर कैसे लेके जा रहे हैं? गुद्दी लेके जा रहे हैं, बाइक पर जो 4 व्हीलर जिसका है पानी में हेल के जा रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो लोग गुद्दी लेकर के जा रहे हैं। जिसके पास गाड़ी है वो अपने गाड़ी से लेके जा रहे हैं। हम लोग गोद में टांग करके लेके जा रहे हैं पेशेंट को यहाँ से। अच्छा, नगर निगम में कभी मेयर लोग नहीं आए देखने? कभी मेयर नहीं आया, वार्ड कमिश्नर बीच में आते हैं, लेकिन भाई उनके से परे से बाहर। लेकिन इधर आज तक कोई JCB नहीं घुसा, आज तक इसको नाला की सफाई नहीं हुआ और नाला में कोई काम नहीं हुआ आज तक। लेकिन हम लोग वोट समय पर दे देते हैं, हम लोगों को कोई फायदा नगर निगम से, वार्ड कमिश्नर से नहीं मिलता है। क्या नाम है? MD निजामुद्दीन, रिटायर कंपनी कमांडर। कौन सा जगह है ये? हजरतगंज लाइन बाजार। अब सवाल यह उठता है कि जब करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है तो आखिर इसका फायदा आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या नगर निगम सिर्फ कागजों पर ही काम कर रहा है?